अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बादशाह का एक ही बेटा था जिसे रियाया शहजादा दलेर के नाम से पुकारती थी, क्योंकि उसने बचपन में बहादुरी की बहुत से काम किए थे। जब वो 10 साल का था तो बादशाह ने उसे तालीम हासिल करने के लिए एक उस्ताद के पास भेज दिया। शहजादा बहुत बातूनी था, उसे हर वक्त बोलने की आदत थी। बिला जरूरत बोलने की वजह से हर कोई उससे परेशान था। उसके उस्ताद ने उसे खामोश रहने के फायदे के बारे में समझाया तो उसने बातें करना कम कर दी। अब वो सिर्फ उस्ताद से बात करता या फिर कभी जरूरत के तहत किसी से मामूली बातचीत कर लेता। जब वो तालीम मुकम्मल कर चुका तो महल वापस आ गया। उस्ताद का सिखाया हुआ हर सबक उसे अच्छी तरह याद था। वो महल लौटने के बाद भी कम बोलता था। बादशाह, मलका, वजीर सब शहजादे को देखकर हैरान और परेशान थे कि आखिर उस्ताद ने इसे क्या तालीम दी है जो उसने बोलना कम कर दिया। वो अब हर वक्त बुत बना रहता, जैसे कोई गम लग गया हो। बादशाह और मलका ने हर तरह के हरबे आजमाए कि शहजादा पहले की तरह बातें करने लगे, लेकिन कोई तरीका काम न आया। काफी सोच विचार के बाद एक वजीर ने बादशाह को सलाह दी कि शहजादे को शिकार पर ले चलते हैं। शायद वहां जाकर इसका दिल बहल जाए और वो पहले की तरह खुश रहने और बातें करने लगे। बादशाह को उम्मीद तो ना थी, लेकिन वो अपने बेटे को खुश देखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था, इसलिए फौरन राजी हो गया। बादशाह समेत तमाम अमीर और वजीर शहजादे को लेकर जंगल शिकार करने गए। अब मसला ये था कि शहजादे की सवारी जंगल के जिस हिस्से से गुजरती, उनकी आहट की वजह से वहां के तमाम जानवर पहले ही चुकन्ना हो जाते और महफूज मकाम पर चले जाते। इसी तरह शाम हो गई। जंगल का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। दिन भर घूमने के बाद भी जब कोई शिकार हाथ न आया तो वजीर को ख्याल आया कि अगर खाली हाथ लौटे तो लोग बातें बनाएंगे कि बादशाह, शहजादा, वजीर सब मिलकर एक शिकार तक न कर सके। अभी वो इसी सोचों में गुम था कि सुनसान जंगल में करीबी झाड़ियों से उल्लू की आवाज आई। हर किसी की तवज्जो उस जानिब मबजूल हो गई। वजीर ने सोचा कि कुछ न होने से बेहतर है कि कुछ हो। कोई बड़ा जानवर ना सही, उल्लू ही सही। जिस जानिब से आवाज आई उसने उसी जानिब बंदूक से फायर कर दिया। बंदूक से निकली गोली आन की आन में उल्लू को जा लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। शहजादा उल्लू की हालत देखकर कहने लगा, बेचारा बोला और मारा गया, अगर खामोश रहता तो बच जाता। अब बादशाह समेत हर कोई शहजादे को हैरानगी से देख रहे थे कि उसने कितने पते की बात की। उस्ताद ने इसे कैसा सबक सिखाया था। वाकई अगर इस वक्त उल्लू बोलता नहीं तो उसकी जिंदगी बच जाती। वो यूं वजीर के हाथों शिकार न बनता। देखो बच्चों, बिला जरूरत हर वक्त बोलने से कैसे नुकसान होता है। बातें करना अच्छी बात है, लेकिन बोलते वक्त ये ख्याल रखें कि आप क्या कह रहे हैं। इससे किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, आपकी बात में दलील और कोई मंतक है या नहीं। बाज़ औक़ात हमें हमारा कहा हुआ ही लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए तो कहते हैं कि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी है। Dilchasp.